नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। एमबी हॉस्पिटल इलाज के लिए अब मरीजों को नहीं लगना होगा लाइन में, क्यूआर कोड से मिलेगी पर्ची। सरपंच को 22वीं बार मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल जारी, छात्रों ने कुलपति और डीन का फूंका पुतला। और रतनपुर बॉर्डर से 1.5 किलो सोना और 22 लाख रुपए जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमबी हॉस्पिटल में लगने वाले मरीजों की कतार की। शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है। अब यहां पर्ची बनवाने के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन कर मरीज खुद पर्ची बना सकेंगे। इसके अलावा इस कोड के जरिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही पर्ची बनाई जा सकेगी। हालांकि इसका प्रिंट अस्पताल से ही लेना होगा। उप अधीक्षक डॉक्टर संजीव टाक ने बताया कि अब मरीजों को अलग से खिड़की में लाइन लगाने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही इस तरह की पर्ची बनवाई जा सकती थी, लेकिन जानकारी के अभाव में ऑनलाइन ऐप के रजिस्ट्रेशन से प्रतिदिन औसत 5 से 8 मरीज ही आते हैं। अब यह संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। लोगों को क्यूआर कोड के प्रति जागरूक करने के लिए रोगी मित्र हेल्प डेस्क पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लगभग 6000 का ओपीडी रहता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के ऊपर और पेशेंट चैम्बर के बाहर मरीजों को लाइन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना पड़े, इस हेतु ये इनोवेशन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के तहत एक स्कैनर न्यू ओपीडी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने लगाया है और इसको स्कैन करके अपनी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर डालनी पड़ती है और जन आधार नंबर डालना पड़ता है। इतना डालने से एक ओटीपी मोबाइल के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाता है अपने मोबाइल पे और पूरे परिवार के नाम से सारी डिटेल्स जो जन आधार में है वो सारी डिटेल्स आ जाती है। तो उस ओटीपी को काउंटर नंबर 10 स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। सिर्फ ओटीपी वहाँ जाके बताने से उस पेशेंट को तत्काल ही ओपीडी स्लिप मिल जाती है, जिसको लेके वो जिस काउंटर पे जिस डॉक्टर को दिखाना है उस डॉक्टर को जाके वो अपना चेकअप करा सकते हैं। लोगों को कितनी निजात मिलेगी लंबी लाइनों से बचने के लिए, इसमें कितना असर देखा जाएगा? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक राजकीय चिकित्सालय में आम जनता की सुविधा को सर्वोपरि माना जाए और इसी के दृष्टिकोण से हमारे रोज़ के ओपीडी को देखते हुए हमने ये इनोवेशन किया है और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट जो है आम जनता को मिलने वाला है। और भी अलग-अलग वार्ड में अलग-अलग कैंप लगाए जाएंगे? जहाँ पे अलग ओपीडी हैं सर, वहाँ पे इसके रिजल्ट्स को देखते हुए एनालिसिस करके और सभी जगह ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उदयपुर में कुराबड़ पंचायत समिति की फिला ग्राम में पंचायत के सरपंच नानलाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 3 घंटे में 22 बार कॉल किया। सरपंच ने कुराबड़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है। कुराबड़ पुलिस का कहना है कि आरोपी गांव का ही है और मजदूरी का काम करता है। पुलिस की टीम शुक्रवार सुबह आरोपी के घर पहुंची लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही धमकी देने के कारणों का पता लगाया जाएगा। सरपंच नानालाल ने बताया कि उनके मोबाइल पर 8 जनवरी को शाम 6 से 9 बजे तक करीब 22 बार कॉल आए। शुरू में कॉल उठाया तो उन्हें अज्ञात व्यक्ति की ओर से गाली गलौज करते हुए धमकियां मिली। इस पर उन्होंने कॉल काट दिया। वापस उनके मोबाइल पर कॉल करके धमकी दी गई। फिर दूसरे दिन 9 जनवरी को भी उन्हें कॉल करके जान से मारने की धमकी मिली है। इससे वे और उनका परिवार बुरी तरह सहम गया है। सरपंच ने इसकी शिकायत कुराबड़ थाना पुलिस को कर दी है। सरपंच ने बताया कि उनकी किसी से भी रंजिश नहीं है और पहली बार इस नंबर से धमकी मिली है।
मेरा नाम नानालाल मीणा। मैं अभी ग्राम पंचायत वर्तमान सरपंच हूँ। मुझे फ़ोन द्वारा बार बार धमकियाँ मिल रही हैं और धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे बीबी सबको मार डालेंगे 3 दिन के अंदर। तो इससे मैं डर रहा हूँ। तो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है कल जो 9 तारीख को, और शाम को ये धमकियाँ मुझे मिलनी शुरू हो गई है और मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो 10-12 बार उसने फ़ोन किया और सुबह में मैंने ये एफआईआर अच्छा, दर्ज करा। धमकी दे रहे हैं कि मारने की, ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं पैसे की या कोई? धमकी दे रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं तुम्हारे को क्या करना है, जो आपको जो करना है वो बोल देना, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चे को हम मार देंगे और तेरे को भी 3 दिन के अंदर मार देंगे। आपसी कोई रंजिश? कोई आपसी रंजित हमने कहीं जानी नहीं है, और वो जो फ़ोन से धमकी मिल रही है वो उनका भी मेरे को पता नहीं लगा कौन है क्या है धमकी दे रहा है। नंबर को आप जानते हो क्या? नंबर को, जो नंबर आए थे उसको मैंने जान रहा हूँ। जहाँ मैंने एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ पे उसने लोकेशन पे डाल करके देखा तो रूपलाल नाम आ रहा था उसमें। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये उनको पाबंद किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे को राहत दी जाए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शुक्रवार को शैक्षणिक कर्मचारी संघ एवं एसएलबी कर्मचारी की हड़ताल जारी रही। शिक्षणेतर कर्मचारी जहां आम सभा का विरोध होने के बाद हड़ताल पर उतरे हैं, वहीं एसएफएफबी कर्मचारियों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मौखिक आदेश को लिखित में बदलने के लिए मांग रखी है। इसे लेकर आज एनएसयूआई और एबीवीपी सहित कई छात्र संगठन कर्मचारियों के समर्थन में आ गए और उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा और प्रोफेसर ढाका के पुतले का यूनिवर्सिटी कैंपस में शव यात्रा निकाली। उसके बाद सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मेन गेट पर पुतला फूका और दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि कुलपति अपनी हठधर्मिता के चलते यूनिवर्सिटी में काम नहीं होने दे रही। यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में बाहर से आने वाले स्टूडेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में आज 30वां राजस्थान समाजशास्त्रीय संघ का अंतर्विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय तकनीक, नैतिकता और पर्यावरण सत्य समाज के भविष्य की दिशा है। यह सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कल्पना कटेजा, सर विधायक ताराचंद जैन, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित विशिष्ट अतिथि थे। उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता प्रोफेसर दीप्ति रंजन, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क के प्रोफेसर सिरस थे। यह सम्मेलन तकनीकी प्रगति, नैतिकता और पर्यावरण के आपसी संबंधों पर केंद्रित रहा। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास की दिशा में प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना, समाज के सामने मौजूद जटिल समस्याओं पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में शिक्षाविदों, शोधकर्ता और विद्यार्थियों ने भाग लिया है। आज 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका शीर्षक टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड द एनवायरनमेंट, नेविगेटिंग टू द फ्यूचर ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी का उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ 10:30 बजे। मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उदयपुर शहर के माननीय विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब उपस्थित रहे। कीनोट स्पीकर में कीनिया और न्यूयॉर्क अमेरिका से 2 कीनोट स्पीकर ने इस सम्मेलन की थीम पर अपना ऑनलाइन जो है व्याख्यान दिया। इसके अलावा
इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के अंदर लगभग 200 से अधिक जो है वो प्रतिभागी बैठे हुए थे या उन्होंने अपना इसमें पार्टिसिपेशन किया है। अभी इनॉग्रल फंक्शन के बाद लंच है और लंच के बाद टेक्निकल सेशन चालू होंगे। जो चार जो टेक्निकल सेशन हैं वो पैरेलल चलेंगे अलग अलग रूम्स में, और उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड के ऊपर पार्टिसिपेंट अपने पेपर को और अपने शोध को जो है वो प्रस्तुत करेंगे। कल सुबह एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया है 10 से 12:30 के बीच में, लेकिन उसी के साथ साथ 3 ऑनलाइन सेशन जो है वो चलेंगे जिसमें पार्टिसिपेंट्स अपने पेपर्स को प्रेजेंट करेंगे, और 2 बजे से जो है वो इस सम्मेलन का वैलिडिक्टरी फंक्शन शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय ML रावत साहब हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में सोखड़िया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर कैलाश जी सोरानी उपस्थित रहेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बोरवेल करवाना चाहते हो तो आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं चामुंडा बोरवेल उदयपुर से। चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा, इनके अनुभवी टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें हर काम को कुशलता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं। उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवा और उचित दाम, यही इनकी पहचान है। इनके द्वारा 4.5, 6.5, 7 और 8 के बोरिंग किए जाते हैं। तो अगर आप भी पूरे राजस्थान में कहीं भी बोरिंग करवाना चाहते हो तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करिएगा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे रखी है, तो आप भी विश्वास के साथ गहराई में चाहिए केवल और केवल चामुंडा बोरवेल के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है।
तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट सेंटर, एमडी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के बटेवर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खेरौदा थाना पुलिस ने 46 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल एवं अतिरिक्त महानिदेशक अपराध द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह कार्रवाई की गई है। इसी अभियान में यह कार्रवाई हुई है। बटेवर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खोकरवास जाने वाले मार्ग के सामने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक कार चालक ने पुलिस की नाकाबंदी को देखकर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने 5 किलोमीटर पीछा करके कार को कड़ी मशक्कत से रोका। इस दौरान कार में सवार बेरुलाल मेघवाल मौका पाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस द्वारा कार चालक अखिलेश निवासी आकोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अखिलेश के कब्जे से 46 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने 1.5 किलो गोल्ड और 22.5 लाख केस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों बॉर्डर से पहले एक निजी बस से उतरे और पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस युवकों से गोल्ड और कैश को लेकर पूछताछ कर रही है। मामला डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर का है। बिछवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि गुरुवार रात को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रेवल्स बस के जरिए 3 युवक अवैध रूप से गोल्ड और कैश ले जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक ट्रेवल्स बस से 3 युवक उतरकर पैदल जाने लगे। युवकों के पास एक थैला था। पुलिस ने तीनों युवकों की हरकतें संदिग्ध लगने पर रुकाकर पूछताछ की। इस पर वे घबरा गए। पुलिस ने उनकी तलाशी ली। इस दौरान भारी मात्रा में गोल्ड और ज्वेलरी के साथ कैश मिला, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। कल दिनांक 9/1/2025 को रतनपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रैवल्स से अभी 3 व्यक्ति उतरे हैं, जिनके बाद हाथ में काले रंग के बैग है, जो रॉन्ग साइड होते हुए आगे गुजरात बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस पर तीनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, तलाशी ली गई, नाम पते पूछे गए तो एक व्यक्ति ने अपना नाम चंदू सेन, दूसरे ने तेजाराम व तीसरे ने अशोक कुमार बताया। बैग में क्या भरा होने के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर तीनों के बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के पास में 1 किलो 478.18 ग्राम सोना एवं 22,49,817 रुपए नकद राशि मिली। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के कोकापुरा गांव की यशवंती पाटीदार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश की भर्तियों में ट्रांसजेंडरों को अलग से पद आवंटित किए जाएं। उन्होंने कहा कि
ट्रांसजेंडरों को महिला कोटे में नहीं बल्कि उनके लिए बनाए गए अलग कोटे के आधार पर नौकरी दी जाए। साथ ही कट ऑफ भी ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से निर्धारित की जाए। डूंगरपुर के सागवाड़ा की यशवंती पाटीदार ने कहा कि भर्तियों में ट्रांसजेंडरों को महिला कोटे में न रखा जाए और उनकी नियुक्ति ट्रांसजेंडर कट ऑफ के आधार पर ही की जाए। इस कदम से ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार में बेहतर अवसर मिलेंगे। किस संबंध को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया? जी, मैंने इस संबंध को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन तो मैं कलेक्ट्री में काफ़ी दे चुकी पहले भी और सरकार को भी दे चुकी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं रहा। तो मैं ये इसलिए देना चाहती हूँ कि जो प्रदेश में नई भर्तियां आने वाली है, मैंने सुना है बचनलाल सरकार काफ़ी भर्तियां निकाल रही है, तो उस भर्तियों में ये कहना चाहती हूँ कि आप भले 4000 के पद रखो, 5000 रखो या 10,000 रखो, उन पद में जो पद आप लेडीज़, फीमेल, अनुसूचित जनजाति सबके लिए रखते हो, उसी प्रकार से एक और भी जाति हैं जो इस संसार में रहती है, इस दुनिया में रहती है, जो हम तीसरे आते हैं, तीसरा जेंडर। तो मैं चाहती हूँ कि आप तीसरे जेंडर के भी लिए जैसे 4000 के पद है तो उसमें 2 सीट, 2 कॉलम ट्रांसजेंडर के लिए 2 सीटें भी निर्धारित करके आनी चाहिए भर्तियों में, ताकि उन सीटों से ट्रांसजेंडर बच्चे ही लगे नौकरियों पे। ऐसा होना चाहिए सरकार में, इसलिए मैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। मतलब पहले भी ज्ञापन दिया आपने? मैंने काफ़ी ज्ञापन दिए पहले भी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम यशवंती है, मैं सागवाड़ा तहसील की कोकापुर गाँव की रहने वाली हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। एमबी हॉस्पिटल इलाज के लिए अब मरीजों को नहीं लगना होगा लाइन में, क्यूआर कोड से मिलेगी पर्ची। सरपंच को 22वीं बार मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल जारी, छात्रों ने कुलपति और डीन का फूंका पुतला। और रतनपुर बॉर्डर से 1.5 किलो सोना और 22 लाख रुपए जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।